हाय लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उन पे क्लिक करोगे तो ये कंटेंट वहां तक स्किप हो जाएगा जहां तक कि आपको देखने की जरूरत होगी, और मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। एंड फॉर द पीपल हु स्टेड, हियर इज अ लिटिल डिस्क्लेमर, मेरी बात को पत्थर की लकीर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, नहीं मैं इन देवी के ऊपर काम नहीं करती या फिर मैं इनके ऊपर साधना नहीं कर रही हूँ, और ना मुझे इनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी है। तो इस चीज को एज एन इन्फॉर्मेटिव पर्पसेज लेना, मेरी बात को किसी शास्त्र के विधान से या किसी ग्रंथ के हिसाब से मत लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन का सोर्स मल्टीपल है, मैंने इंटरनेट से भी लिया है और मैंने कुछ एक रिसोर्सेज से बात की है, कुछ एक मेरे पर्सनल लोग हैं जो कि इस मार्ग में हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा है। तो यस, ये थोड़ी मिली हुई जुली हुई खिचड़ी है, तो यस प्लीज इसको एंटरटेनमेंट पर्पज से लेना, सीरियसली मत लेना, और इनके ऊपर साधना करने की तो कोई ही जरूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे तंत्र के वन ऑफ द मोस्ट गुप्त देवीज के बारे में, जिनका नाम है कुब्जिका। अब हमें कुब्जिका को कैसे समझना है, शी इज अ कुंडलिनी ऊर्जा, ठीक है। कुंडलिनी ऊर्जा वो स्वयं ही कुंडलिनी है। आप ये नहीं मानेंगे कि वो कोई देवी है कहीं बैठी हुई है और फिर वो कुंडलिनी को कंट्रोल करती है, नहीं, वो कुंडलिनी ऊर्जा है। इसका अर्थ क्या है कि वो हर मनुष्य के अंदर प्रेजेंट है। यस, आप मनुष्य हैं तो वो आपके अंदर प्रेजेंट ही है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी में बैठी है सोई हुई। जब कुंडलिनी को जगाया जाएगा वक्र मार्ग के थ्रू, तब हम कहेंगे कि वो है कुब्जिका, ठीक है। अब कुब्जिका को दूसरी चीज क्या कहते हैं, वक्रेश्वरी और वक्रिका, ठीक है। उनके दो अलग अलग नाम भी होते हैं, और हम उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कुब्जिका का अर्थ है टेढ़ा। अब हम यहाँ पे टेढ़े से क्या मतलब है, टेढ़े का मतलब है कि भाई वो वक्र मार्ग के थ्रू जा रही है। देखो सुषुम्ना होती है ना, ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना निकलती है जो कि बीच में होती है एग्जैक्टली। तो जब हम कुंडलिनी जागरण करते हैं या किसी भी प्रकार का योग मार्ग के थ्रू, क्रिया योग निमगाने के थ्रू, हम जब अपनी कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे सुषुम्ना के थ्रू उठाते हैं, तो वो बीच से उठती है एकदम, ठीक है। बट नहीं, हम कुब्जिका को बीच से नहीं उठाते हैं, क्योंकि जहां बाकी सभी मार्गों में 12-12 साल लगते हैं, यस, कुंडलिनी जागरण में 12 साल लगते ही लगते हैं। अगर आप योग मार्ग के थ्रू कर रहे हैं, अगर आपको सुषुम्ना के थ्रू कुंडलिनी उठानी है तो 12 साल लगेंगे। पर अगर आप उसे कुब्जिका के थ्रू जगा रहे हैं तो वो जगेगी आपकी विद इन टू मतलब बहुत कम वीक्स तो क्या, मतलब एक ने तो मुझे ये तक दावा कर दिया कि 2 दिन में जगती है। वो मुझे इस चीज़ की मैं अभी गारंटी नहीं ले सकती, बट जहाँ तक मुझे पता चला है कि 2 दिन के अंदर भी ये चीज़ क्रिया की जा सकती है। और जब होता है ये तो क्या होता है ये भी सुन लेते हैं, क्योंकि सुषुम्ना सीधी चलती है और वक्रिका जो है वो टेढ़ी चलती है। अब टेढ़ी कैसे चलेगी, वो सांप की तरह उठेगी। सांप की तरह क्यों, क्योंकि वो ईड़ा नाड़ी के थ्रू उठ रही है। देखो कुंडलिनी का जो मेन पर्पज है ना, वो सुषुम्ना इतनी बड़ी है और इतनी मोटी है कि कुंडलिनी जब उठेगी सांप की तरह तो वो उसके थ्रू उठ सकती है, उसमें उतनी जगह है। सुषुम्ना उतनी चौड़ी है पर ईड़ा उतनी चौड़ी नहीं है, तो ईड़ा के थ्रू उठेगी तो क्या होगा, वो फाड़ के उठेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। जब मार्ग है ही नहीं तो क्या करेगी, वो भेदन कर देगी चीजों का। और भेदन किसका होगा, भेदन होगा लोअर 3 चक्रास का, क्योंकि अपर के 3 चक्रास जो है वो एवं मेटाफिजिकल वर्ल्ड में होते हैं पार्शियली, ठीक है। उनमें से जो हमारा अनाहता है वही है हमारे एक फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों में प्रेजेंट। तो जब कुंडलिनी लोअर 3 चक्रास को काटेगी, जो कि मूलाधार, स्वाधिष्ठाना और मणिपुर का है, तो वो उनको भेदती हुई निकलेगी, माने कि वो उनमें छेद करती हुई जाएगी, वो चीर देगी उस चक्र को, ठीक है। फिर उसके बाद वो उठेगी तो वो सहस्त्रार को फाड़ देगी, चित्त फाड़ेगी वो, यानी कि सहस्त्रार फट गया। सहस्त्रार फटा तो क्या हुआ, जो कुछ भी उस व्यक्ति उसके बाद बचेगा वो व्यक्ति है ही नहीं जो था उसमें गया हुआ। यानी कि देखो, एक तरह से मेटाफिजिकल मौत तो पक्की है, ठीक है। और कुछ अगर तुम्हारी एग्जिस्टेंस इतनी स्ट्रांग है ही नहीं, किसी साधक की एग्जिस्टेंस इतनी स्ट्रांग है ही नहीं, तो उसका शरीर का बचना भी पॉसिबल नहीं है। वो उसी टाइम इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, भवसागर में जाओगे, ठीक है, हाँ जी, भवसागर में जाओगे, दूसरा जन्म बनम भूल जाओ, भवसागर में जाओगे, और जब तक वहां से कोई निकालेगा नहीं दूसरा आकर, तब तक के वहां से निकल नहीं पाओगे। इसलिए गुरु की इतनी आवश्यकता होती है। और वक्री मार्ग क्या होता है, वक्री मार्ग होता है कि त्रिकोण होते हैं हमारे शरीर में। देखो जो हमारा मूलाधार होता है उसका त्रिकोण होता है नीचे की तरफ, ठीक है, वो डाउनवर्ड्स ट्रायंगल होता है। मोस्टली हमारे शरीर में जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो डाउनवर्ड्स ही होते हैं, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो नीचे की तरफ सर्च करनी होती है, क्योंकि ऊपर से चढ़ती है ना, नीचे उतरती है। तो इन्हीं ट्रायंगल्स के अंदर से फाड़ेगी वो। ऐसा भी है कि मतलब, क्योंकि अब देखो हमारे शरीर के अंदर सिर्फ 7 चक्र या 8 चक्र तो बोलने के लिए होते हैं, क्योंकि जब हम 8 चक्र तब हम लेते हैं जब हम अनाहत को 2 चक्रों के उसमें गिनते हैं, क्योंकि हम एक चक्र के ऊपर एक त्रिकोण बनाते हैं। एक त्रिकोण का अर्थ होता है एक चक्र, ठीक है, क्योंकि वो त्रिकोण में मिलती हैं, और हमारे अनाहत पे मिलते हैं 2 त्रिकोण। तो इसका क्या मतलब है कि हम उसे 8वें चक्र के रूप में भी ले लेते हैं, कि मतलब वो 2 है ना, 2 ट्रायंगल, इसलिए। बट एनीवे, जो हमारे चक्र होते हैं, आप चाहे उन्हें 8 लो चाहे 7 लो, इन दी एंड वो है तो 112 ना।
तो वो बाकी के जो दूसरे चक्र है ना, जो छोटे मोटे जंक्शन है, उनको भी वो चीरती हुई निकलेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो त्रिकोणों और गुप्त चक्रों और त्रिकोणों के थ्रू निकलेंगी। अब जब गुरु के द्वारा ये मार्ग दिया जाता है तो हम इसे कहते हैं संहार योग, ठीक है। संहार योग क्यों? क्योंकि भाई इसके बाद तो हर चीज का ही संहार होना है ना। जब तुम्हारा चित ही फट गया तब तुम क्या बचे? तुम वो बचोगे ही नहीं जो तुम हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुम्हारी रही ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मिल गई जाके ना उसमें। देखो जब हम सहस्त्रार खोलने की बात करते हैं ना, क्योंकि कुंडलिनी जागरण से होता क्या है, सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं गाइस, आठ मतलब सातों आठों चक्र एक्टिवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सहस्त्रार भी खुलता है उसके साथ साथ। जैसे ही कुंडलिनी का जो वो टी सेल्स है वो ऊपर पहुंचते हैं ना, हमारे पीनियल ग्लैंड से मिलते हैं, वैसे ही हमारा सहस्त्रार खुल जाता है। तो यहाँ ये क्या कर रही है, यहाँ ये जबरदस्ती खोल रही है, बोल रही है कि मैं तो फाड़ ही दूंगी। तो जब वो फाड़ के निकल रहा है ना कोई चीज, तो उसमें तुम्हारी अपनी एग्जिस्टेंस चली गई, उसमें तुम खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, खुद का बैलेंस नहीं कर सकते। और क्योंकि तुम बचे ही नहीं, तो गुरु को भी पता है कि इसके बाद मेरा शिष्य, वो शिष्य बचेगा ही नहीं, वो कुछ और ही बन जाएगा। तो उसके लिए इस योग को कहा जाता है संहार योग। अब दूसरा, देवी का ऐसे मत सोचना कि देवी किसी प्राकट्य रूप में है या फिर तुमको मूर्ति में दिखेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है देवी का। देवी है एक ध्वनि, देवी है एक स्पंदन, देवी है चित्त के फटने में, अर्थात देवी एक साउंड है, एक वाइब्रेशन है। और देवी वहां आपको मिलेगी जहां पे आपका चित्त फटेगा। फटना, याद रहे, फटना, बदलना नहीं। और देवी कहाँ दर्शन देती है? देवी नहीं देती आज्ञा चक्र में, नहीं सामने आकर प्राकट्य में तो देती नहीं, अभी समझाया ना, तो आज्ञा चक्र में देती है। देवी आती है नाभि में, यानी कि वो बैठेगी आपके नीचे आके, मतलब एग्जैक्टली वहां से जहां से कमल निकला था, यानी कि आपके मणिपूरका के आसपास के जो चक्र होते हैं वहां पे, लोअर 3 चक्रास को कनेक्ट करने वाली डॉट पे। यस। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी ये देती हैं वाक सिद्धि, ये देती हैं काम सिद्धि। ऐसा नहीं है गाइस, कुंडलिनी जागरण से जो जो मिलता है वो सब मिल जाएगा इनसे। आपके पास एक ऐसी ऊर्जा का सर्ज होगा जिसको कि आप जहां मर्जी लगाओगे, आप हर प्रकार के प्राण को इस्तेमाल कर सकोगे। आपको ऑटोमेटिकली पता होगा इस प्राण को यहाँ से वहां कैसे भेजना है। और प्राण कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये हम सभी जानते हैं। और हम यहाँ पे प्राण की बात कर रहे हैं गाइस, हम यहाँ पे शरीर के या आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सीधे प्राणों की बात, जो कि पूरी सृष्टि में बहते रहते हैं। अब ये होता कैसे? गुरु देते हैं किसको है ये दीक्षा? देखो पहली बात इसके लिए चाहिए होती है खतरनाक वाली नाड़ी शुद्धि। क्योंकि अगर तुम्हारी नाड़ी शुद्धि नहीं है, तुम्हारी दोनों नाड़ियों में से एक भी ब्लॉक है, मान लेते हैं कि तुमने ईड़ा साफ कर दी पर सुषुम्ना पिंगला और सुषुम्ना दोनों अटकी हुई हैं, तब भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे जब भी कोई भी नाड़ी अटकी हुई होगी ना, तुम्हारी तीनों में से, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में से कोई भी अटकी हुई होगी ना, तो उसका क्या अर्थ होगा कि वो ब्लॉकेज जो है ना वो टाइटली होल्ड करके रखेगा। बेशक 3 छेद हैं, पर अगर उसमें से एक भी बंद होगा ना, तो उसका मतलब है कि वहां पे जगह ही नहीं है हिलने की। तो वो चीज तुम्हें इन वेरी नेगेटिव वे हार्म करेगी। तो इसके लिए साधक को सबसे पहले जो होती है नाड़ी शुद्धि, उसके बाद जो होती है गुरु। याद रखना गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत है, ये बिना गुरु के की तो जान के लेने के देने पड़ सकते हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। दूसरा एक होता है गुरु मार्ग, जिसने अब कुब्जिका सिद्ध किया है वही आपको कुब्जिका की दीक्षा दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने महाविद्या की कोई, मतलब जिसने सिद्ध किया है देवी, वही आपको सिद्धि दिलवा सकता है देवी में। अदरवाइज तो साधनाएं तो बहुत टाइप की होती हैं, गुरु तो बहुत टाइप की साधनाएं देते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हमें ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं, लेट्स अज्यूम कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने गुरु के लिए बहुत डेडिकेटेड है, पर उसे आज तक जीवन में ऐसे कोई गुरु नहीं मिले कि वो उन्हें कुब्जिका जागरण की विधि बता सके, और उस व्यक्ति को इंटरेस्ट भी नहीं है देवी की, मतलब बिना गुरु के कुछ भी करने में। बट तब क्या होता है कि वो एक सर्टेन लेवल को पार कर जाता है, ठीक है। वो एक सर्टेन लेवल को पार कर लिया, उसकी तंत्र में कुछ एक सिद्धियां ऐसी हो गई कि उसने मतलब कई देवियों को प्रसन्न कर लिया और उसने कई कर्म खत्म कर लिए, और अब देवी कुब्जिका उससे खुद ही प्रसन्न हो गई है। याद रहे कुब्जिका सबके अंदर है, कुब्जिका सबके अंदर है, तो सबकी अपनी अपनी कुब्जिका होती है, मतलब सबकी अपनी अपनी कुंडली नहीं होती ना है। तो देखो अधिष्ठात्री देवी तो एक ही हुई ना, हम बोलेंगे तो उसको वही की कुब्जिका है, ठीक है, बट है वो कुंडली नहीं है आपकी सबकी। तो वो कुंडलिनी जब उसकी मतलब एक स्तर पा लिया उसने, उस व्यक्ति ने इतनी साधनाएं, कितना तप किया, इतने आचार में गया, वो इतने विचार में गया, तो फिर देवी आती हैं स्वयं और वो देती हैं स्वयं ही दीक्षा। और जब वो स्वयं दीक्षा देती हैं तो वो स्वयं ही खुद को प्रकट करने का आदेश भी देती हैं और पूरी तरह से संपूर्ण विधि भी बताती हैं, ठीक है। तो एक तरीका वो हो गया, और एक तरीका गुरु मार्ग का होता है। एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई लोअर 3 चक्रास ही क्यों फटते हैं, ऊपर वाले क्यों नहीं फटते? देखो लोअर 3 चक्रास फिजिकलिटी में होते हैं, ठीक है। फिजिकलिटी में कैसे होते हैं? देखो जब आप एक लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अपने स्वाधिष्ठाना का यूज करती हैं, ठीक है। जब भी वो जन्म देती हैं तो वो मूलाधारा का यूज करती हैं। जब वो व्यक्ति के विचार, मतलब जब लेडी जो होती है वो बच्चे के विचार बना रही होती है, उसका दिमाग बना रही होती है, वो मणिपुरिका का इस्तेमाल करती हैं, और उसके संचित कर्म और फलाने ढिमकाने जितने भी कर्म होते हैं वो मणिपुरिका के थ्रू ही ट्रांसफर किए जाते हैं बच्चे के शरीर के अंदर। तो इस तरह से वो लोअर 3 चक्र जो होते हैं बहुत फिजिकल होते हैं नेचर में, ठीक है। तो जब वो फिजिकल हैं तो उनको चीरना पड़ेगा भाई। बाकी अपर के जो 3 चक्रास हैं हमारे, आज्ञा चक्र हो गया, विशुद्धि हो गया, अनाथ हो गया,
ये ना डगमगाते रहते हैं, और वैसे भी इनके अपने अपने डायमेंशन है, तो ये अपने अपने डायमेंशन के थ्रू रहते हैं, तो इनको भेजना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और वैसे भी जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में है, भाई स्पिरिचुअलिटी में हो इसलिए सुन रहे हो ना, ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो तुम। और अगर तुम एंटरटेनमेंट पर्पसेस से भी सुन रहे हो, कहीं ना कहीं तुम स्पिरिचुअलिटी से किसी न किसी हद तक जुड़े हुए हो, ठीक है। और क्योंकि कोई स्पिरिचुअलिटी में है तो उसका मतलब है कि उसके अपर 3 चक्रास तो एवे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, इंटुएशंस के रूप में, ओके, या फिर जो तुम कभी कभार कुछ बोलो और वो सच हो जाए उस रूप में, ठीक है, या फिर तुम कोई बहुत क्रिएटिव अच्छा एक्सप्रेशन करते हो उस रूप में, जैसे कलाकार हो गए, कोई म्यूजिक बनाने वाला हो गया, कोई पेंटिंग बनाने वाला, तो वैसी वैसी चीज़ों में ना ये 3 चक्र अपर के एक्टिव ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती उनके साथ डील करने में, क्योंकि वो बेचारे हट जाएंगे इधर उधर, वैसे भी वो इजीली मूव कर जाते हैं, यस चक्रा मूव करते हैं, और अपर के 3 चक्रास तो आराम से मूव करते हैं। आज्ञा चक्र तो कहीं भी भेज दो भाई, यहाँ से निकालो परे यूनिवर्स में ब्लैक होल पे भेज दो, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ब्लैक होल की। यस, जब आज्ञा चक्र ओपन होता है तो इट्स दैट काइंड ऑफ पावर, और बिना ओपन हुए भी सिर्फ एक्टिवेट होने पर ही वो इधर उधर जा सकता है आराम से। विशुद्धि हिलाना बहुत मुश्किल है, लेट्स जस्ट फॉरगेट दैट, ठीक है। अनाहता भी आराम से मूव हो जाता है, शरीर के अंदर बाहर नहीं जाता, सिर्फ आज्ञा चक्र बाहर जाता है। एनीवे इसीलिए स्पेशल मार्क के थ्रू, वक्री मार्क के थ्रू हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोअर 3 चक्रास को टारगेट करते हैं। So I hope this video was informative to you, and I will bring out more such goddesses, and if you have any other more suggestions, do comment down below, and I'll see you guys next time. So bye bye.